अच्छा, तो आज हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। चलो हम न्यू फाइल बना लेते हैं इलस्ट्रेटर में। पिछले सेशन में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी और डिज़ाइन लेआउट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हमने शेप टूल थोड़े पढ़े थे, तो मैं उनका दोबारा रिकैप। सबसे पहले यहाँ हम जाएंगे न्यू फाइल पे, क्रिएट न्यू, यहाँ से कर लेते हैं या वहाँ से। ये डिफरेंट साइज़ दिए हुए हैं, लेटर A4, लेटर, पोस्ट कार्ड, जो भी आपने बनाना है। ये वेब लार्ज है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नेम देंगे, जो भी। हम इसे वर्कशॉप 2 कर लेते हैं। यहाँ पे आपने विड्थ देनी है और यहाँ पे हाइट देनी है कि कितनी आप रखना चाहते हैं, यानी कि आप कस्टम भी रख सकते हैं और यहाँ से फिक्स भी ले सकते हैं और कस्टम भी रख सकते हैं। यहाँ से ये मेजरिंग यानी कि ना, ये यूनिट है कि आप कौन से यूनिट में लेना चाहते हैं। पिक्सल में लेना चाहते हैं, पॉइंट्स में, पिकात, इंचज़। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो इंचज़ में ज़्यादा ना करते हैं यूज़। जैसे आपको पता होगा कि लेटर का साइज़ भी, लेटर पेज का साइज़ भी 8.5 बाय 11 इंच होता है। ये ओरिएंटेशन है कि आप पोर्ट्रेट लिखना चाहते हैं या लैंडस्केप लिखना चाहते हैं। ये आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड मतलब, एक मिनट, ये इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। ये ब्लीड है, यानी कि जैसे हम करते हैं ना HTML CSS में, और पैडिंग की ऑप्शन होती है, पैडिंग। तो ये उससे रिलेटेड है कि आप यानी कितनी पैडिंग रखना चाहते हैं। इसके अलावा ये एडवांस ऑप्शन है, इसमें ये CMY के कलर या RGB रेड, ग्रीन, ब्लैक के लिए होता है, और CMY के सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। RGB हम बेसिकली यूज़ करते हैं वेब कलर्स के लिए, और CMY के प्रिंटिंग कलर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ये रेस्टर इफेक्ट, यानी ये रेजोल्यूशन है कि आप अपनी फ़ाइल की रेजोल्यूशन कितनी रखना चाहते हैं। एक मिनट, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करता हूँ। बाकी ये प्रीव्यू मोड है, ये यानी कि इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। मोड सेटिंग में हम आते हैं, वही तो दोबारा आ जाएंगे कि नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स। हम नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड यहाँ 1 है ना, यहाँ हम 10 कर लेते हैं और क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे आर्ट बोर्ड आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि 10 आर्ट बोर्ड बन गए हैं यहाँ पे। यानी कि अगर आपने एक, ये बेसिकली ज़्यादातर होता है कि अगर आपने कोई बुक बनानी है तो उसके लिए आपको फिर ज़्यादा आर्ट बोर्ड चाहिए होते हैं। वैसे तो इलस्ट्रेटर बुक के लिए स्पेसिफिक नहीं है, उसके लिए इन डिज़ाइन ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी बुक बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आर्ट बोर्ड ज़्यादा उसके लिए होता है। या आपने जैसे हमारी सोसाइटी के पोस्टर बने हैं, टेम्पलेट सेम ही था, सिर्फ पिक्चर्स और नेम चेंज हो रहे थे, तो उसके लिए भी ये इसमें आसानी होती है। एक ही फाइल में आप तमाम बना लें, एक टेम्पलेट यहाँ बना के रख लें और यहाँ पे कॉपी करते जाएं डिफरेंट आर्ट बोर्ड में, वहाँ पे आप पिक्स और नेम चेंज करते जाएं, तो ये उसके लिए भी बेस्ट है। नहीं मुबशर भाई, डिफ़िकल्ट तो नहीं हो रहा, असल में पता नहीं नेट इशू क्यों इस टाइम ना ज़्यादा आता है। टाइम सारा सबसे डिसाइड करके रखा था, तो सबको ज़्यादातर को यही टाइम ना ज़्यादा इजी लगा था, तो इसलिए इस टाइम रखा है। बाकी अच्छा, शुरू करते हैं हम। यहाँ से न्यू फाइल पे जाएंगे और ये डिफरेंट पेज साइज हैं, आप जो भी सिलेक्ट कर लें। लेटर पेज है, A4 पेज है, आपने पोस्ट कार्ड बनाना है, वेब लार्ज है, और यहाँ से आप कस्टम साइज़ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी आप चाहें विड्थ रख लें 10 बाय, और हाइट भी जितनी 10 बाय 10 कर लें, स्केल कर लें। ये यूनिट है, पिक्सल में रखना है, पॉइंट्स में, पिकात में, इंचज़ में, ज़्यादातर इंचज़ में यूज़ होता है, फीट में। और इसी तरह ये ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट लिखना है। ये आर्ट बोर्ड्स हैं। आर्ट बोर्ड होता है कि आपने यानी कि एक फ़ाइल बनानी है या एक से ज़्यादा फ़ाइल बनानी है। जैसे हम अभी तो नहीं ना इशू आ रहा कोई, चले ठीक है। जैसे हम सोसाइटी के पोस्टर्स बनते हैं, तो टेम्पलेट एक ही होता है, उसमें पिक्चर्स और नेम चेंज हो रहे होते हैं, तो आप वो एक ही फ़ाइल में यानी कि तमाम को सेट कर सकते हैं। ये ब्लीड होती है, जैसे
CSS में पैडिंग प्रॉपर्टी होती है, इसी तरह यह ब्लीड होती है कि आपने यानी कि यानी इनसाइड मार्जिन कितना रखना है। ये कलर मोड्स हैं जिसमें RGB और CMYK के कलर मोड्स हैं। RGB होता है रेड ग्रीन ब्लैक, जो कि वेब के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। CMYK होता है सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, जो कि प्रिंटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये रास्टर इफेक्ट है कि मीडियम आपने उसकी रेजोल्यूशन कितनी रखनी है। रेजोल्यूशन बेसिकली होता है, ये हमारे पास ना 10 आर्टबोर्ड्स आ गए एक ही साइज़ के 10 बाई 10 इंचज़ के। तो हम एक यानी टेम्पलेट बना लेते हैं और उसको कॉपी करते दूसरे आर्टबोर्ड पे पेस्ट कर देंगे, इस तरह तीसरे पे, और पिक्चर्स और नेम चेंज करते जाएंगे। ये आप उसके लिए इस तरह के अगर यानी कि जैसे एक ही तरह के पोस्टर बनाने हैं डिफरेंट, उसके लिए भी ये सूटेबल है। और इसके अलावा अगर आप बुक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सूटेबल है, लेकिन बुक के लिए ज़्यादातर इन डिज़ाइन यूज़ होता है, तो लोग इसमें भी बना लेते हैं। बाकी यानी कि ज़्यादा वो इसके लिए स्पेसिफिक है। तो हम दोबारा से एक आर्टबोर्ड लग लेते हैं। इसके अलावा रेजोल्यूशन हमारी रह गई थी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक पिक्चर है, तो आप देखेंगे कि इसके पिक्सल फट रहे हैं, जैसे आम ज़बान में हमें कहते हैं कि पिक्सल फट रहे हैं। ये एक लो रेजोल्यूशन इमेज है, ये एक थोड़ी सी उससे कुछ बेहतर है, इतनी बेहतर नहीं है पर उससे कुछ बेहतर है। हाई रेजोल्यूशन इमेज है, यानी इसको आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं और इसको आप इतना ज़्यादा जूम नहीं कर सकते। अच्छा, पिक्सल एक सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको यानी एक ना छोटे से छोटा स्केयर होता है, तो उसको हम पिक्सल बोलते हैं। एक इमेज है ना, वो भी एक यानी कि डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। आप देखेंगे कि ये देखें, एक पिक्सल से दूसरी की तरफ। अच्छा, पिक्सल एक छोटे से छोटा यूनिट होता है, एक स्केयर बॉक्स होता है, बिल्कुल छोटा सा है। तो एक इमेज है वो भी डिफरेंट पिक्सल से मिलके बनी है, यानी कलर से और कलर से मिलके बनी है। कलर पिक्सल के एक छोटे छोटे स्केयर के ना कलर होते हैं, तो उनसे मिलके बनी है। आप देखेंगे, ये देखें, ये यहाँ पे ब्राउन है, यहाँ पे थोड़ी वेरिएशन आ गई, यहाँ पे चेंज हो रहा है और वेरिएशन आ गई, और ये लाइट होता जा रहा है। और जहाँ पे यानी कि ना हमें वो वेरिएशन नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब है यहाँ पे भी पिक्सल हैं लेकिन वो एक ही कलर के हैं, इसलिए वो हमें इतने शो नहीं हो रहे। इसलिए ये ना ऐसे एक बड़ा सा एक बॉक्स बना हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखेंगे, हमें यहाँ पे पिक्सल शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक ही कलर के एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल मर्ज हो गए हुए हैं, इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक कह लो कि मीडियम रेजोल्यूशन इमेज है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये ब्लैक कलर, ये थोड़ा सा उससे ग्रे है। अच्छा, तो हम इमेज पे थे, ये थोड़ी सी मीडियम रेजोल्यूशन इमेज है। इसी तरह वो रेजोल्यूशन है, वो उसको हम अपने हिसाब से जब भी यहाँ पे हम दोबारा से डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाके और उसका कभी भी कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। मीडियम रेजोल्यूशन है, इसे हम हाई रेजोल्यूशन पे कर लेते हैं। इसके अलावा आप कस्टम भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। 300 की बजाय आप 600 कर लें, तो आपकी फ़ाइल का थोड़ा साइज़ थोड़ा बढ़ता जाएगा। अच्छा, रेजोल्यूशन की बात होगी, पिक्सल की भी बात होगी। अब हम आते हैं शेप की तरफ। ये डिफरेंट शेप्स हैं। ये एक रेक्टेंगुलर है, इसका यहाँ से आप कलर चेंज कर लें। और ये इसके स्ट्रोक है जिसे बोलते हैं, आम लफ्ज़ों में इसे आउटलाइन भी बोलते हैं। यहाँ से आप इसका स्ट्रोक बढ़ा लें, इतने पॉइंट आपने रखना है। अच्छा, ये एक स्केयर हो गया, ये राउंडेड रेक्टेंगुलर है। वो स्केयर था, ये राउंडेड रेक्टेंगुलर, यानी आप इसके कॉर्नर राउंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके कम भी कर सकते हैं ज़्यादा। तो यहाँ शेप पे जाएंगे आप,
और ये इसका साइज़ है, और ये इसकी विड्थ है, और ये इसकी हाइट है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसे लॉक बोलते हैं। इसको आप ओपन कर देंगे तो अभी इसे हमने क्लोज़ कर दिया। अभी सिर्फ हम यहाँ पे चेंज करेंगे और इसकी सिर्फ विड्थ चेंज होगी। मैं दोबारा चेक करूँगा, मीटिंग चल रही है ना, ओके हो गया। अच्छा, इसकी अभी विड्थ चेंज होती जाएगी हम जितना करते जाएंगे। यहाँ से कलर और कर देते हैं इसे ताकि थोड़ा डिफरेंस हो जाए। विड्थ चेंज होती जाएगी और यहाँ से हम यानी कि सेपरेट दोनों को ना चेंज कर सकते हैं, हाइट और विड्थ। यहाँ पे हम इसे 1 कर लेते हैं। अगर हम इसे लॉक को ओपन करेंगे तो ये कह लो कि एक ही रेशो से ना दोनों चेंज होंगी। इसको हम जैसे 7/1 है ना, इसे 14 करते हैं और उधर 2 हो जाएगा, हाइट 2 हो जाएगी, यानी एक रेशो से चेंज हो रहा है। जितनी रेशो से हम उसे चेंज करेंगे उतनी रेशो से वो चेंज होगी। ये इसकी रोटेशन है कि आप इसको कितना रोटेट करना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, इसे डिलीट करके यहाँ पे आएंगे ना, और यहाँ से भी आप इसे रोटेट कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, जितना आप कर लें। इसके अलावा ये इसके कॉर्नर, आप इसको भी राउंडेड रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। ये यहाँ पे शेप पे जाएं और यहाँ पे ये हमने लॉक क्लोज किया, यानी इसकी एक ही प्रॉपर्टी चेंज होगी। हम इसे 5 इंच कर देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। 1 इंच करते हैं, ये एक चेंज हुआ। अगर हम लॉक को ओपन करते हैं तो फिर चारों चेंज होगी। और अगर ये 1 है और ये 0 0 है, तो अगर हम इसे 5 करते हैं ना तो वो बाकी 5 नहीं होंगी, क्योंकि ये 1 थी वो 0 0 थी, एक रेशो से चेंज होंगी। ये देखें ना, अभी ये थोड़ी सी ख़राब होगी शेप, क्योंकि वो पहले से 1 थी तो वो उस पर ज़्यादा अप्लाई हुआ है, इन पे कम अप्लाई हुआ है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, 1 मिनट, ये राउंडेड रेक्टेंगल हो गया। ये एलिप्स है। एलिप्स यानी कि आप एलिप्स जानते ही हैं, एक बेजवी शेप को बोलते हैं। आप इसको सर्कल भी बना सकते हैं, एलिप्स भी बना सकते हैं, यानी यहाँ से आप जिस तरह चाहें इसे मोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये इसके एजेस होते हैं। डिस्क्रीट में तो आप सब ने पढ़ी है ना, तो आपको एजेस का पता होगा। एजेस और एक और क्या थी, 1 मिनट, ये इसके यानी कि 1 मिनट, एंकर है और एंकर पॉइंट्स हैं। यहाँ से आप शेप की शक्ल चेंज कर सकते हैं, यानी इसे किसी भी शेप में कन्वर्ट कर लें। जैसे आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के लोगोस बने होते हैं और उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो वो यही प्रॉपर्टीज यूज़ करते हुए होती हैं। इसके अलावा ये पॉलीगॉन है। आप इसमें यानी कि एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ये है ना। तो वो हम आगे भी चलते हैं उसके लिए भी। ये इसका मैं एंकर पॉइंट ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। तो ये एक ही एंकर पॉइंट आ गया उसके लिए, इसी वजह से वो एक शेप रही नहीं। ये एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन है यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आप कितनी साइड रखना चाहते हैं और रेडियस कितना रखना चाहते हैं। रेडियस हम 1 इंच कर लेते हैं, साइड हम 10 कर लेते हैं, तो ये आ गई। अब इसको बड़ा भी कर सकते हैं खुद से भी, यहाँ से ना डिलीट करके यहाँ पे आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ड्रा कर सकते हैं, जितना बड़ा मर्ज़ी कर लें इसे। मीटिंग चल रही है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे शेप, दोबारा शेप पे जाएंगे तो वही आ गई। यहाँ पे आप इसकी जितनी ज़्यादा मर्ज़ी कर लें, इसकी कॉर्नर्स तो 20 हैं, इसने मैक्सिमम कर दिया। इससे भी मैक्सिमम आप कर देंगे, ज़्यादा करेंगे तो वो एक आपको सर्कल ही, यानी डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। वो एक सर्कल आपको लगेगा। देखना अभी बिल्कुल कम हो गया वो इसका ना राउंडनेस। यहाँ पे आप इसे 100 कर लें तो वो बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे ना, वो आपको शो होगा कि वहाँ पे यानी कि ना वो एज पॉइंट इसके ऐड करता जाएगा। ये देखें, ये एज पॉइंट है, वो जितने ज़्यादा होते जाएंगे क्लोज, वो उतनी ज़्यादा उसकी राउंडनेस ज़्यादा होती जाएगी। तो ये हमारे पास पॉलीगॉन आ गई।
इसके अलावा हम इसके अभी फ़िलहाल 10 रख लेते हैं। और ये वही इसकी रोटेशन है कितनी करनी है आपने। और ये इसका रेडियस है, यहाँ से आप रेडियस बढ़ा सकते हैं। और ये इसका यानी कि ये एक जो इसकी ये एज है और इसका साइज़ कितना रखना है, ये अभी 1.94 है, इसको हम 5 कर देते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा उस हिसाब से। इसके अलावा ये हमारे पास स्टार है, इसका भी वही हिसाब किताब है। इसके यहाँ से आप यहाँ पे ये हमारे इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये सिलेक्शन टूल है, पिछले वर्कशॉप में भी हमने पढ़ा था, मैं दोबारा बताऊँगा। अभी हम फ़िलहाल ना देखते हैं थोड़ा सा इसे। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे ना करते ये आपको ये छोटे छोटे ना डॉट्स नज़र आएंगे। इस पे क्लिक करके ना आपने ऊपर की तरफ ड्रैग करना है तो ये इसका यानी कि राउंडनेस बढ़ती जाएगी। नीचे की तरफ करेंगे तो वो मैक्सिमम कॉर्नर शो करेगा। इसी तरह आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है क्योंकि वो है पहला सर्कल। अच्छा, स्टार के बाद हम आ जाते हैं अभी नीचे फ्लेयर टूल। ये लेंस फ्लेयर है, ये यानी कि एक ना प्री डिफाइन जैसे कह लो ना, जैसे आप प्रोग्रामिंग में प्री डिफाइन, ये एक प्री डिफाइन एक शेप है। इसको आप एज ए डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ी कम्प्लेक्स शेप है इसलिए हम इसकी डीप में नहीं जाते। इसको आप एज ए डिज़ाइनिंग के लिए अपने ऐड कर सकते हैं अपने पोस्टर वगैरह में। इसके पास पेन टूल है, ये यानी कि कस्टम शेप्स ड्रा करने के लिए हमारे पास होता है। आप क्लिक करते जाएं और ये ड्रा होता जाएगा, कोई भी शेप ये बन जाएगी। ये एक शेप बन गई हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा दोबारा पी भी दबाएंगे तो आ जाएगा। और यहाँ से ये देखें ना, इसकी शॉर्ट की आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा होल्ड करेंगे, ये पेंटिल लिखा हुआ आगे पी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट की है पी। दोबारा से हम यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक डॉट बन जाता है। जहाँ पे भी आपने क्लिक करना है वहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ आपने माउस को ड्रैग करना है तो वो ऊपर की तरफ कर्व बनेगा, ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं और नीचे की तरफ कर्व बनेगा, यानी अपोजिट साइड में कर्व बनेगा। ये आपने ये कर्व बना दिया। अभी आपने ना अभी आप एक स्ट्रेट लाइन चाहते हैं लेकिन ये आगे वो कर्व आपको शो कराएगा। जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वो एक कर्व बनेगा। आप स्ट्रेट लाइन चाहते हैं तो आप आल्ट दबा के और यहाँ पे कॉर्नर पे आपने क्लिक करना है एंकर पॉइंट पे, तो वो यहाँ से नीचे से कट हो जाएगा। अभी आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कर सकते हैं और कर्व भी ड्रा कर सकते हैं, वो आप पे। अगर आप बिल्कुल सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर आप क्लिक करके नीचे ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं माउस को और क्लिक को होल्ड रखते हैं तो ये कर्व बनता जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोबारा अगर आप कर्व चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही रहने दें और आर दबाएंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, कर्व भी, यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आल्ट दबा दिया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप क्लिक करें, एक मिनट, आल्ट दबा के यहाँ से ख़त्म किया, ये यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपकी शेप मुकम्मल होगी। अभी ये हमने पेन टूल के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत। अभी दोबारा जाएंगे यहाँ पे हम ऐड एंकर पॉइंट टूल। वो आपने देखा था ना, मैं शेप में से एंकर पॉइंट्स रिमूव कर रहा था, वो यहीं से कर रहा था। ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, माइनस भी दबाएंगे कीबोर्ड से तो वो आ जाएगा और प्लस दबाएंगे तो ऐड एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा। अब अभी आप कहीं पे थोड़ा कर्व करना चाहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पहले, उससे पहले ना एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है और ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल आप सेलेक्ट करके और किसी शेप पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, यानी कि वो आप एज ए होल सेलेक्ट होगा। और अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो वो एज ए होल सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया पे क्लिक करते हैं तो वो सिर्फ वो एरिया में जो एंकर पॉइंट आ रहा होगा सिर्फ वो सेलेक्ट होगा, ठीक है। अभी हम इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं। ये हमने ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम
यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं तो हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मैंने एंकर पॉइंट इसलिए ऐड किया था ताकि हम इसको ऊपर की तरफ ले जा सकें। एक आपको एग्जांपल देने के लिए अब मैं ये इस एंकर पॉइंट के एरिया पे क्लिक करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन रूल की मदद से। तो अभी मैं इस पर क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी एक मैंने शेप चेंज करना चाह रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे भी, यानी मुझसे थोड़ी सी गलत ड्रा हो गई है तो मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये उसके लिए भी होता है। यहाँ पे कोई अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट एंकर पॉइंट एक्स्ट्रा है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। माइनस दबाएं या यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करें और ये यहाँ पे आके किसी भी एंकर पॉइंट पे जाएंगे तो वो वहाँ पे थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा वाइट कलर में। ये देखें आप, ये शो रहे होंगे आपको। मैं चाह रहा हूँ ये डिलीट हो जाए, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है जहाँ पे मैं ऐसे नहीं चाहता था। इसको डिलीट करूँगा, एक मिनट, इस पर क्लिक किया, इसको नज़र आ गया मुझे, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे पेन टूल के नीचे जाएंगे एंकर पॉइंट टूल होता है, शिफ्ट सी से भी आ जाएगा। तो ये किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी कर्वनेस ख़त्म कर देगा, यानी उसको एज यहाँ पे ये कर्व हो रहा है ना, ये इसको देखें स्ट्रेट कर दिया इसने। इसके अलावा आप एक एंकर पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ से उसे कर्व भी कर सकते हैं और स्ट्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे कर्व हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट सेलेक्टेड पॉइंट टू कॉर्नर, ये कॉर्नर एक एज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम इसे कर्व कर लेते हैं, वी से वी दबाएँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें और ये एरिया पे सेलेक्ट करें, और इसके बाद एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करें या शिफ्ट सी दबा लें। और अब आप ये जो इसका एक इसलिए नज़र आ रहा है, इस साइड वाला इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये कॉर्नर है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व नहीं है, इस साइड वाला कर्व है, तो इसलिए ये इसका ये पॉइंट हैंडल नज़र आ रहा है। उस तरफ का हैंडल इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, उसका हैंडल नहीं है। और आप उसको भी यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं, इसको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें, यहाँ से ये कर्व नज़र आ रहा है ना, कन्वर्ट टू कर्व, ये कन्वर्ट कर्व कर दें, दोनों तरफ कर्व हो जाएगा। तो आप इससे भी इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इससे सही तरह से ना चेंज हो जाता है। सिलेक्ट आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लें और चेंज एंकर, ये देखो ना एक तरफ का चेंज हो रहा है, अगर आप दोनों तरफ का नहीं करना चाहते, अगर क्योंकि उससे ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप देखेंगे दोनों तरफ का चेंज होगा। इसका इधर भी एक मिनट, हाँ ये हम इसकी बात कर रहे थे, ये देखें दोनों तरफ से चेंज हो रहा है। और आप यानी कि कभी कभी एक तरफ से भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर दोनों तरफ से चेंज होता है। और आप ये एंकर पॉइंट टूल से करेंगे ना तो ये एक तरफ का ही चेंज होगा कर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम कोई भी ना एक शेप ला कर उसे ड्रा करते हैं। कॉपी इमेज किया हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल 2 से हम पिक्चर को लॉक कर देंगे ताकि हम उस पर ड्रा कर सकें। उसके बगैर वो हमें बार बार जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर भी साथ सेलेक्ट होगी तो वो हमें इरिटेट करेगी। इसलिए कंट्रोल 2 दबा दें या राइट क्लिक करके ये यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आता है। एक मिनट, यहाँ पे नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे ये लॉक का ऑप्शन होता है, लॉक कर दें सिलेक्शन या ऑल आर्ट वर्क अबव, यानी ये आर्ट वर्क पे जितना भी काम पड़ा है, जैसे ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है, ये दोनों को लॉक करना चाहते हैं, सिर्फ सिलेक्ट जो आपने सिलेक्शन किया है, जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया इसको करना चाहते हैं तो हम सिर्फ सिलेक्शन को करते हैं। ये लॉक हो गया, अभी वो दूसरा नहीं लॉक होगा क्योंकि हमने सिर्फ सिलेक्शन को किया था। तो इसका हम अभी फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं और अभी हमने इसे लॉक कर दिया। अभी हम इसके एक रफ से इमेज बना लेते हैं, ई दबाएँगे और हमारे पास पेन टूल आ जाएगा। पेन टूल आ गया, हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से कर्व किया, आल दबा के इसे कट किया, और यहाँ से हमने ये हमारे पास शो हो रहा है कि ये फिल कलर है। फिल कलर यहाँ से हम इसे बंद कर दें, नॉन कर देते हैं। ये जो सिर्फ ये बनी हुई है ना दरमियान से खाली, ये आउटलाइन कर देना, ये स्ट्रोक बोलेंगे इसे। इसको इस पर क्लिक करेंगे ये ऊपर आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे ये ऊपर आ जाएगा। तो जिसको आपने चेंज करना है वो उसको आप ऊपर कर लें। जैसे फ़िलहाल हमने सिर्फ फिल कलर ख़त्म करना था ताकि हमें शेप नीचे वाली नज़र आती रहे। और इसका स्ट्रोक भी कम कर देते हैं यहाँ से। एक मिनट, यहाँ पे जाके साइड बार में ये स्ट्रोक 5 है तो हम इसे 1 कर देते हैं, ये छोटा हो गया। और इसका कलर भी स्ट्रोक है ना, यहाँ से
थोड़ा सा कर देते जो हमें नज़र आए। ग्रीन कर दिया, चलो ठीक है। ये इसे दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आल दबा के यहाँ पे ख़त्म किया। यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है ना कर्व बनना चाहिए वहाँ पे आप करते जाएं। यहाँ पे कर लिया, ये सही नहीं बना थोड़ा सा। मैं अभी थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि और कोई तो आया नहीं है, तो हम इसे जल्दी एंड कर लें। सिर्फ इसका ना हम अभी सिर्फ चेहरा बनाते हैं, यहाँ पे करेंगे हम दोबारा से। यहाँ पे आठ दबाते जाएंगे और ख़त्म करते जाएंगे। इसकी सिर्फ ना चेहरे की बना लेते हैं, कंट्रोल Z करके यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्राई करेंगे, ज़्यादा बड़ा करना बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर ना जहाँ पे यानी कि ज़्यादा कर्व आ रहा हो ना वहाँ पे ज़्यादा यानी कि लेंथ में ना जाएं, थोड़ी लेंथ में जाएं। अगर स्ट्रेट लाइन है फिर तो चाहे पूरी कर लें, उसका कोई इशू नहीं होता। कर्व का थोड़ा सा होता है तो कहीं पे वो थोड़ा सा ऊपर हो रहा था, कहीं पे नीचे हो रहा होता है, तो वो थोड़ा मसला करता है। ये हमारे पास ये शेप बन गई है। अभी हम यानी कि ना हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ना कोई मसला आ गया, किसी काफ़ी स्लो हो गया, फिर रिकॉर्डिंग वाला पीछे लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये हमने ना यहाँ से थोड़ी सी ना शेप ख़राब हो गई, यहाँ पे थोड़ा और नीचे आना चाहिए था। वैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और इस पे जाएंगे, यहाँ पे हम कर्व फाइंड करेंगे, हम इस पे थोड़ा सा ओवर करेंगे तो ये एंकर पॉइंट आ जाएगा। ये एंकर पॉइंट आ गया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको नीचे की तरफ ले आए। या यहाँ से हम चाह रहे हैं कि ये इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। इसी तरह यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। और हमें लग रहा है कि कहीं पे हम एंकर पॉइंट ज़्यादा ऐड कर दिया या कोई कर्व नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए, ये अंदर को नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉर्नर नहीं आना चाहिए। तो हम डिलीट एंकर पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, तो ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। अभी दोबारा से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ पे क्लिक करके और हम यहाँ से एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे वाला भी इसका आना चाहिए थोड़ा सा। वो मेरे ख्याल में कर नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा। इस पर दोबारा सेलेक्ट करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया। हमने यहाँ कन्वर्ट टू कर्व किया ना, तो यानी कि ये वाला कर्व है, ये वाला एंकर पॉइंट, ये इसकी कर्वनेस आ गया जा रही, तो इसकी आगे ये वाली है, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। तो अभी दोबारा इस पे जाते हैं और पहले इसको थोड़ा सा सेट करते हैं और फिर इसी तरह इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ये अब हमने शेप ड्रा कर ली थी, अब हम इसमें कलर करेंगे। आप अपने यहाँ पे जाएंगे या स्वेचेस में जाएं और मेक श्योर कि यहाँ से कलर ऊपर है, फिल ऊपर है और आउटलाइन नीचे है। यहाँ पे ये क्लिक करेंगे ये ऊपर आ जाएगा आउटलाइन, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ स्वेचेस में जाएं और अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर उठा लें, या ये कलर में जाके आप कोई रैंडम कलर भी पिक कर सकते हैं, कस्टम कलर। तो ये आप पे डिपेंड है कि खुद में भी ऑप्शन होता है शो ऑप्शन, यहाँ से आप डिफरेंट परसेंटेज डाल के एक कस्टम कलर भी जनरेट कर सकते हैं। वो थोड़ा सा अभी कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अभी उसको आप छोड़ दें, वो हम इंशाल्लाह आने वाली वर्कशॉप में उसको भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये हम तकरीबन इसको येलो टाइप कलर दे देते हैं, येलो टाइप, ठीक है। अब हम इसे दोबारा इसके ऊपर लेके आते हैं और इसके कलर अभी फ़िलहाल इसे डिसेबल कर देते हैं कलर को, और थोड़ी सी शेप सही करने की कोशिश करते हैं। नीचे वाली को दोबारा लॉक कर दें कंट्रोल टू दबा के, और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें और इस एंकर पॉइंट पे ओवर करें, तो ये एंकर पॉइंट अपने अंदर आ गया। इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएँ। ये जस्ट आपको दोबारा एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से हैंडल पकड़ के इसको ड्रैग करते जाएं। इसी तरह इस एंकर पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा इधर ड्रैग कर दें।
इसी तरह मिक्सचर के सारा कुछ आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर रहे हैं। यहाँ से हैंडल को पकड़ के करते हैं। अभी ये तकरीबन दोबारा सेट हो चुकी है। कि ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम कि अगर आपकी शेप ख़राब हो गई या कुछ हो गया तो आप उसको सेट कर सकते हैं। इसे आप एंकर पॉइंट टूल से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अगर आपने एक तरफ का हैंडल सही करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन से भी हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादातर ना कभी कभी दोनों तरफ के कर देता है। अगर जैसे ये बहुत ज़्यादा राउंड है ना तो इसकी वजह से वो दोनों तरफ के नहीं करेगा। अगर जो कोई ऐसे इस तरह का कोई हल्का सा कर्व आ रहा है ना, यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल है और आप यहाँ से हैंडल को पकड़ के करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो दोनों तरफ के करेगा। तो इस तरह का जो ज़्यादा कर्व आया था ना, बहुत ही एक वाज़ेह कर्व, तो उसमें वो एक तरफ का ही ज़्यादातर करता है। तो या इस तरह के जैसे मैंने ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एंकर पॉइंट है, वो आप वहाँ से पकड़ कर करना चाहते हो, आप एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लें और फिर एंकर पॉइंट टूल से वो एक तरफ का आप अगर हैंडल सही करना चाहते हैं, एक तरफ का कर्व थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो वो कर लें। ओके हो गया। चलें अब हम ये इसका ब्लैक वाला ड्रा करते हैं। पेन टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें। एक यहाँ पे पॉइंट बनाएं, एक यहाँ पे पॉइंट बनाएं और इसको थोड़ा सा ड्रैग करें। दोबारा एक यहाँ पे पॉइंट बनाएं, ये इसके ऊपर आ रहा है तो अभी 1 मिनट रुकें आप ना। अच्छा, अब हमने ये वाला ब्लैक वाला ड्रा करना है तो हम पहले इसको लॉक कर लेंगे ताकि जब हम ड्रा करें तो वो इसके ऊपर ना आए, वो थोड़ा मसला करता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊँगा। इसको लॉक कर दिया। इसको भी अभी हमने दोबारा पेन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक नया पॉइंट, एक यहाँ पे बनाया। अगर हम इसे लॉक ना करते तो जैसे ये हम इसके ऊपर ड्रा कर रहे हैं ना, तो वो उसके अगर कोई एंकर पॉइंट जैसे यहाँ पे हम एक ड्रा करेंगे तो ये एंकर पॉइंट हमें मसला करता है नीचे वाले का, इसलिए हमने इसे लॉक कर दिया ताकि वो सिलेक्ट ना हो सके। अब दोबारा से हम ड्रा कर, तो अब आपको बता ही दिया था तो वो कैसे करना है, तो वो भी हो रहा है। तो ये इस तरह से ये एक बन गया। ठीक है, अब ये दोबारा से ये ब्लैक वाला भी इस तरह बनेगा। ये आप बाकी आप खुद करेंगे, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये अब उसको दोबारा Ctrl+Alt दबा लें या ऑब्जेक्ट पे जाके अनलॉक ऑल कर दें। तमाम अनलॉक हो गया। पिक्चर को दोबारा लॉक कर दें Ctrl+2 से, तो ये भी अनलॉक हो गया। इसको आप दोबारा से येलो कलर दे दें और इसको आप ब्लैक कलर दे दें। दोनों को ब्लैक आ गया क्योंकि वो दोनों सेलेक्ट हो गए थे, तो इसको आप सेलेक्ट करके ब्लैक दे दें। 1 मिनट, ये वाला ये सेलेक्ट किया, इसे ब्लैक दिया। ठीक है, ये दोनों आ गए। अभी इन दोनों को शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करें और इनकी ये जो स्ट्रोक है उसको ख़त्म कर दूँ, हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल, हमें नहीं चाहिए। तो ये इस तरह से ये शेप बन गई है। तो बाकी भी आप ये वाला इसका हिस्सा भी इस तरह से ड्रा करेंगे, बाकी आइज़ भी इसी तरह बनाएंगे। इसी तरह आप इसका मुंह भी बनाएंगे, यहाँ से एक ड्रा करेंगे, इतना ड्रा करेंगे। बाकी ये सारी स्ट्रोक है, आउटलाइन है, तो ये आप बाद में भी दे दीजिएगा। तो इस तरह से आप करेंगे। पहले इसका ये वाला हिस्सा बनाएंगे, फिर ये वाला हिस्सा इतना, फिर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो ऐसे ही है। आप इसको, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल के लिए थोड़ी सी बनाई है ताकि टाइम बचाने के लिए। आप इसको यहाँ से ड्रा करके यहाँ से नीचे को लेके आएंगे। यहाँ से ये जो अंदर को आ रही है, इसको आप बाद में भी एक छोटी सी लाइन बना के कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ से पास जाएगा और यहाँ से और यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। आप ज़्यादा डीप में भी चले ना जाए। जैसे ये वाला थोड़ा शो हो रहा है शेड, ये शेड आ रहा है, ये शेड आ रहा है, इसे आप चाहे स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। बाकी इसे हम आने वाली वर्कशॉप में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही। बाकी आज काफ़ी नेट के भी इशू रहे हैं, तो बाकी जो कंसेप्ट हैं वो हम आने वाली वर्कशॉप में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।